63,000। 63,000 के विषय में मैं ये बता दूं, ज्वेलर जो रेट कम कर लेते हैं ना आपसे, ये एक भ्रम, वो आपको गुमराह करते हैं, क्योंकि ये रेट इंटरनेशनल मार्केट पर तय होता है, इसको कोई भी कम या ज्यादा नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि अगर आप अपने ज्वेलर को बोलोगे, जब वो 62 पे आ जाए संबंध बताने से, तो उसको बोलोगे हमें तो वो चाहिए प्योर वाला बिस्किट दिल्ली, तो वो कहेगा ना ना वो तो ना मिले, वो तो 550 पे मिलेगा, ऐसे आ जाएगा, वो कहेगा 64 पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वो आपको गुमराह कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी गुमराह होते हैं, वो आपको प्योरिटी बताते हैं 23 कैरेट, आपको शायद कोई बता नहीं रहा है, लेकिन किसी को बताई होगी 23 कैरेट, आपने शायद बताया था 23 कैरेट। और 23 आपको इसलिए बताते हैं कि 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड और 23 कैरेट मतलब थोड़ा सा मिलावट वाला गोल्ड, यानी कि शुद्ध जैसा। तो लेकिन 23 कैरेट की गारंटी भी वो देते होंगे वही 15% काट के 85 में वापस ले लेंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पे हम 23 को समझेंगे, 22 और 20 में कितना अंतर है, 2 कैरेट का, है ना। और परसेंटेज का कितना अंतर है, 92 84 में 8% का, यानी कि 1 कैरेट बराबर 4%। अगर हम 22 को 23 पे ले जाएंगे तो 92% कहाँ पहुंच जाएगा, 96% पे, है ना। लेकिन तो 23 कैरेट होना चाहिए 96%, लेकिन गारंटी मिलती है 85 की। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि वो ज्वेलर्स हमें गुमराह करते हैं। कुछ लोग 85 भी लिखते हैं पीछे, और कुछ लोग 23C भी लिखे रखते हैं अपनी ज्वेलरी के पीछे, ऐसा बताते हैं वो, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि जो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऑथराइज है, सरकार द्वारा ऑथराइज कैटेगरी है। इसके बीच की कोई कैटेगरी किसी कैरेट में नहीं आती है, कोई ज्वेलरी, ना तो 23 आती, ना 19 आती, ना 21 आती, और ना 17 आती, ठीक है। इसके बीच की इधर उधर की कोई नहीं आती है, यही आती है। और यही ज्वेलरी आपको आपके चेक करने के दौरान आपके हॉलमार्क उस पर BIS केयर ऐप पर शो होती है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर खोला, उस पर लिखेंगे 63,000 और उसको भाग देंगे हम 24 से। जब हम 24 से इसको भाग देंगे तो कितना आंसर आया, 2625 आंसर आया है। 2625 जो आंसर है वो है 1 कैरेट गोल्ड का, ठीक है। और हमें ये पता है कि हम कौन सी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, 20 कैरेट की। ये कैरेट हमें ऐसे तय करना है कि अगर वो बोल रहा है, पहले तो आप HUID टेस्ट करके कैरेट पता लगा सकते हैं कि किस कैरेट की। दूसरा, प्राइमरी तौर पर अपने ज्वेलर से पूछ सकते हैं कि ये कितने कैरेट की है, वो कहेगा 23 की, तो वापसी गारंटी कितनी, 85 की, तो इसका मतलब वो उससे भी कह सकते हो, फिर तो ये 20 की हुई, तो वो होती है 20 की। तो क्या करोगे आप, 2625 में गुणा कर दोगे 20 की, तो आंसर आएगा आपका 52,500, ऐसे आ रहा है, ठीक है। यानी कि गोल्ड 20 कैरेट गोल्ड का जो रेट आपसे लिया जा रहा है 62,000, वो भी संबंधों के आधार पर वो रेट है एक्चुअल में 52,500, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेकिंग चार्ज की, ठीक है। मेकिंग चार्ज की बात करेंगे बनाई की। अच्छा, अभी तक जो आप लोग बनाई देते चले आ रहे हो वो कितनी होती है, माना आपने अंगूठी खरीदी तो कितनी बनाई हुई, 500। ओ ऐसे दिया थे पैसे, देखते ही नहीं ना, परसेंटेज तो सब जगह लिख देते हैं। अच्छा, चेन खरीदी तो कितनी बनाई ली, 1000। चूड़ी ली तो 2000। इस तरह की बनाई पर्चों में लिखते हैं ज्वेलर साहब, घर जाकर पर्चे पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 500 में अंगूठी नहीं बनती, 1000 में चेन नहीं बनती, और 2000 में बैंगल नहीं बनती। ये ज्वेलरी की जो एक्चुअल कॉस्टिंग है वो है मेकिंग चार्ज की 10% मेरे हिसाब से। कुछ लोग इसको ज्यादा भी ले सकते हैं, कुछ लोग आपसे कम भी कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो जेन्युइन है वो ये है। अच्छा, इसमें इसकी शुरुआत से लेकर बिकने तक सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं वो 10% में, इसके अलग कोई चार्ज इससे नहीं होता। जैसे कि पहला स्टेप है गोल्ड में मिक्सिंग, यदि हम 20 कैरेट बना रहे हैं तो उसमें 16% का मिक्स अनुपात अलग धातु का मिला के बनाएंगे, तो पहला स्टेप है वो, उसको गलाया जाता है उसके अनुपात में। उसके बाद उसकी डाई काटी जाती है, जैसे आप कॉलर में देखते हैं बहुत सारे टुकड़े होते हैं, एक एक टुकड़ा रहता है, तो वो डाइयां कटती हैं, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कारीगर उन्हें एक साथ जोड़ता है, उसको शेप देता है, ये तीसरा स्टेप। फिर उसके बाद उसकी पॉलिशिंग होती है, फिनिशिंग होती है, वो चौथा स्टेप। फिर उसकी कलरिंग होती है, पांचवा स्टेप। फिर होलसेलर के पास जाता है,
छठा स्टेप, और फिर रिटेलर के पास आता है, उस ज्वेलर के पास जिससे आप इसको खरीदते हैं। ये 7 स्टेप होते हैं, और इन 7 स्टेप में किसी का 1%, किसी का 1.5%, किसी का 2%, किसी का आधा, सब मिला के 10% होता है, और हमारे हिसाब से ये उचित है। ठीक है, बाकी आप इसको बार्गेनिंग करके कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ये आपका अपना मैटर है ज्वेलर के साथ। तो अब अगर बात हो गई कि सोने का रेट तो हो गया 52,500, ठीक है, तो 10% अब इसमें बनाई जोड़ेंगे, क्योंकि वो रेट है प्योरिटी का। आप उसी रेट पे खरीद सकते हो और उसी रेट पे बेच भी सकते हो, बिक जाएगा। आपको जो लॉस होता है हमेशा मेकिंग का होता है, तो मेकिंग चार्ज है 10%, इसका 10% जोड़ेंगे 52,500 का, एक जीरो कम कर देंगे बाद वाली, तो ये हो गया 52,50। ठीक है, 52,50 को 52,500 में जोड़ेंगे तो कितना टोटल आया? 57,750। ऐसे आया ना? ऐसे खरीद रहे थे, आप लिखेंगे, अगर चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। 11 गुणा वैसे तो वैसे भी आइडिया हो रहा है, करीब 5-6 हजार एक्स्ट्रा हो रहा है वो अपने आप, लेकिन आप इस तरह से खरीद रहे थे कि वो 62,000 या 62,500 प्लस बनाई, लेकिन आपने वो आप जब खरीद रहे थे, जब आप ज्वेलर से संबंध निभा रहे थे, लेकिन जब आपने अब जानकारी कर ली है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप ऐसे खरीदेंगे, अपने जेन्युइन तरीके से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई रेट की। ऐसे ही रेट आप 22 कैरेट का भी निकाल सकते हो, जो 92% वाला है, मतलब 63,000 में भाग दिया 24 और गुणा कर दी 22। ऐसे 18 का निकाल सकते हो, गुणा कर दी 18। तो रेट इसी तरह से आएंगे, आपको याद रहे इसलिए ये पर्चे आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं, आप इन्हें संभाल के रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें HUID जेवर की पहचान के उदाहरण हेतु 3 कोड भी दिए हैं। अभी मैंने टेस्ट कराया था आपको 20 कैरेट, लेकिन मैंने इसमें एक 18 कैरेट का कोड भी दिया है, मैंने इसमें 22 कैरेट का कोड भी दिया है। आपने उसको इसका मतलब कि हॉलमार्क मतलब शुद्धता का प्रमाण, तो चाहे वो 18 पे हो या 20 पे हो या 22 पे हो, राइट। तो अब बात हो गई हॉलमार्क की, शुद्धता की, बात हो गई रेट की। अब बात करते हैं गोल्ड की एक्सचेंजिंग की। ठीक है, गोल्ड जब हम एक्सचेंज करते हैं, पुराना देते हैं नया देते हैं, ऐसा भी करते हैं हम लोग, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है हम उसे भी समझेंगे। ग्राम की चेन है, मैंने किसी ज्वेलर से ली, अपने ज्वेलर से, घर के सुनार से, उसने मुझे गारंटी दी है 85% में वापस लेने की। तो मैं उसके पास गया, उसने क्या किया, 1.5 ग्राम को तो अलग कर दिया और 8.5 ग्राम को एक जगह रख दिया। ठीक है, 1.5 ग्राम मतलब खत्म कर दिया, 8.5 ग्राम हमारा बच गया। ठीक है, अब वो कहते हैं दूसरी चेन पसंद कीजिए, तो हमने दूसरी चेन पसंद की, कितने वजन की? 11 ग्राम। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ भी हो सकता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 11 ग्राम में से 8.5 को माइनस